बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने कलीम शहीद पार्क CC 135 के हालात रखेंगे। आपको दिखाएंगे कि फैसलाबाद का एक बड़ा पार्क किस तरह तबाही के दहाने पर खड़ा है। फैसलाबाद का एक ऐसा पार्क जिसको हर साल जो है वो अच्छा खासा बजट जारी होता है, और वो बजट ना लगने की वजह से जिस नहज पर पहुंच चुका है वो तकलीफ़ का बायस यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बन चुकी हैं। अमूमन हम ये चीज़ देखते हैं कि ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के हवाले से कि अगर उन्हें किसी किस्म का मसला हो तो डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, जो ज़ाहिर सी बात है मुमकिन पार्क में ही आकर होती है। लेकिन यहाँ पर कलीम शहीद पार्क के अंदर जो वॉक करने के लिए ट्रैक बनाए गए थे उन पर इस वक्त जो है वो मिट्टी डाली गई है और कई महीने हो गए हैं, और वो इस वक्त जो है अगर कोई वहाँ से गुज़रता भी है तो धूल, मिट्टी और डस्ट जो है वो उड़ रही होती है। जो ग्रासी प्लॉट हैं पानी ना लगने की वजह से, देखभाल ना होने की वजह से ख़राब हो चुके हैं। और सबसे इंतहाई ख़तरनाक बात ये, इस पार्क के अंदर नशा बिक भी रहा है और नशा खुलेआम हो भी रहा है, जिसे मुतल्लिका महकमे रोकने से अभी तक जो है वो नाकाम हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे इसी प्रोग्राम में, हमारे साथ लोग होंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं विज़िटर चलने फिरने के लिए, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मुतल्लिका महकमा कितना कामयाब हुआ, कितना नाकाम हुआ, उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कलीम शहीद पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं, CC 135 है, और सूरत हाल आज के इस प्रोग्राम में डिटेल के साथ हम आपके सामने रखेंगे। कोई भी पार्क हो वहाँ पर उनके जो ट्रैक्स हैं उनका पुख्ता होना ज़रूरी है, जो ग्रासी प्लाट हैं उनको बेहतर बनाया जाना ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पर जो मैं एक ज़रूरी चीज़ समझता हूँ कि उसकी देखभाल के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ पर मुतल्लिका महकमे की तरफ से जो लोग हैं वो तैनात ज़रूर किए जाने चाहिए। क्योंकि मोस्टली हमें ऐसा देखने को मिला है कि अक्सरियत में जो पार्क्स हैं वहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि नशा हो रहा होता है, वहाँ पर नशे में के आदि जो अफराद हैं वो बैठे नशा कर रहे होते हैं, नशे की खुलेआम जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही होती है, और कोई रोकने टोकने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं होता। कलीम शहीद पार्क के हालात आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुतल्लिका महकमे तक पहुँचें कि कितनी ज़रूरत है इस वक्त जो है वो महकमों को यहाँ पर काम करने की। सर, आपसे मैं जो है वो बात का आगाज़ करूँगा कि मोस्टली हम देखते हैं कि पार्क्स में ज़्यादा तादाद हमें जो है वो बुज़ुर्गों की भी नज़र आती है, बच्चों की भी नज़र आती है, ख़वातीन की भी अच्छी खासी में तादाद नज़र आती है। जो ट्रैक्स बनाए गए हैं ख़ास तौर पर कलीम शहीद इस पार्क की अगर बात की जाए, कितनी खस्ताहाली का ये इस वक्त शिकार हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर तो धूल मिट्टी है, इनको तो पुख्ता होना चाहिए। आपके सामने वो ट्रैक है, जो पक्के ट्रैक थे उन पर भी मिट्टी डालकर इन्होंने वो कच्चा कर दिया है। अच्छा, तो पार्क की जो सामने हालत आप देख रहे हैं, इससे तो बेहतर पहले पार्क की हालत थी। जब से ये इसको फंड मिला है, जो वो कोई काम नज़र नहीं आ रहा, कोई वर्कर नज़र नहीं आ रहा। आप इस वक्त देख लें, कोई नशा वाले बैठे हुए हैं, कोई इस पार्क की हालत ज़ार पर कोई नज़र नहीं रख रहा। हाँ जी, देखभाल जो पार्क की होनी चाहिए थी, जिस तरह से होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही, उससे भी बदतर है ये देखें, वो सामने आपके ट्रैक है वो कच्चा कर दिया, मिट्टी डालकर। जो अच्छे भले ट्रैक थे पुख्ता, उनको भी इन्होंने मिट्टी से भर दिया है। हाँ जी, और पीछे वो पिछला हिस्सा आपको मैं दिखाऊंगा, वो तो लगता ही नहीं पार्क है, वो तो ऐसा लगता है किसी गाँव में। इस कलीम शहीद हालात हैं कि उस साइड से कोई अलग जो है वो एरिया बनाया गया है पार्क? नहीं बनाया है, तो इसी का है। इस पे पहाड़ी है, वो पानी के लिए आबशारें थी, वो तो सब जो नशा वगैरह वो उठा कर ले गए हैं जी, बैठने के लिए बेंच थे, और पीछे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पौधे भी नहीं है, सब ये सिर्फ मेन पर ही है जो को वर्कर एक दो काम कर रहे हैं, वरना अदरवाइज इस पार्क की हालत बहुत ख़राब है। इस वक्त तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोई काम हो भी रहा है तो वो सिर्फ जो है वो मेन एरिया जो है वहाँ तक हो रहा है, जो असल इसकी जगह है या जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पा रही। मेरे भाई सारा पार्क ही, इस एरिया सारे पार्क में ही आता है, वो किसी और इलाके में तो जाता नहीं। लेकिन आगे आगे जो थोड़ा बहुत काम है, पीछे जाकर देख ले, पीछे तो कुछ भी नहीं है, और वर्कर वो नज़र नहीं आ रहे काम करने वाले। ये सबसे ज़्यादा तो बुरी हालत इन मिट्टी पर डाल डाल कर ट्रैकों ने कर दी है। ये हमारे पार्क के बारे खुदा रहा उन्हें समझाएं कि अगर एक दफ़ा विज़िट करें कमीशन साहब। सर, एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, हमने मोस्टली ये चीज़ें देखी हैं कि नशे में के आदि जो अफराद होते हैं वो इन जगहों का फिर भरपूर फ़ायदा उठा रहे होते हैं। यहाँ पर फिर क्या नशा भी हो रहा होता है, नशे की खरीदो फरोख्त भी हो रही होती है? पीछे जो बैठने वाले बेंच थे सब नशे वालों ने तोड़ दिए,
सरिये और पीछे जो वो आबशार से गुजरने के लिए साइड पे जंगले लगाए थे वो भी काट कर ले गए। पीछे तो निगरानी कोई नहीं कर रहा, बस आगे ये जो चंद जो आप देख रहे हैं, बस पीछे कोई भी नहीं जा रहा। मुझे तो आगे भी कोई नज़र नहीं आ रहा। ये देखें कि बाहर खुली जगह छोड़ी हुई, खुदा रहा उससे भी किसी काम में लाएं ताकि पार्क की खूबसूरती में इजाफा हो। इस पार्क की जो है वो प्रॉपर देखभाल करने वाला कोई मौजूद नहीं है। पाकिस्तान फैसलाबाद का दूसरा बड़ा पार्क है, इससे बेहतर तो मोहल्लों में पार्क है, लेकिन फंड इसको इतने इशू हो रहे हैं, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। ये आपके सामने देखें कितने 2-3 माह हो गए ये ऐसे पड़ा है। ये चीज़ जो इस वक्त हम ख़ास तौर पर आपके सामने रखना चाह रहे थे कि पार्क्स जो मोस्टली हम देखते हैं कि बड़े ज़रूरी होते हैं, जहाँ पर इंसान ने जाकर अपनी जो है वो जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए जो है वो वर्जिश करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, वॉक करनी होती है, वहाँ पर जाकर खुली हवा में बैठना होता है। वहाँ की हालत ये बनती जा रही है कि जो लोग हैं, जो शहरी हैं, जो रहने वाले हैं आसपास के इलाकों के, जो यहाँ पर वॉक के लिए आते हैं, चलने फिरने के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि ये इस हालत में ही नहीं है, इस पोजीशन में भी नहीं है कि यहाँ पर जो है वो चला फिरा जा सके, यहाँ पर जो है वो बैठा जा सके। महकमों के ख़ास तौर पर अगर कारकर्दगी या महकमों के काम करने की बात की जाए तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त वो नाकाम हो चुके हैं फिर आप लोगों को फैसिलिटेट करने के हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं। महकमे की कारकर्दगी आपके सामने है, आप मीडिया पे सबको दिखा दें कि क्या काम किया उन्होंने। पहले की खूबसूरती भी ख़त्म करके रख दी इन्होंने। लोगों को कह दिया कि हम पार्क को डेवलप कर रहे हैं, इस पार्क की हम तरक्की की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मैं पूछता हूँ अगर उन्हें महकमे वालों को लाएं, मुझे दिखाएं इस पार्क की क्या खूबसूरती, और बर्बाद करके रख दी उन्होंने। बजट्स की क्या बात कर रहे थे कि बजट जारी होने के बाद कोई जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बजट, हाँ जी, उन्होंने कहा जी डेवलपिंग बजट हमने दिया है, कहाँ डेवलपिंग हुई है। ये देखें, ये मिट्टी डालना ही डेवलपिंग है। ये लोगों से जो आराम से चलते थे पक्के ट्रैकों पे, वो भी नहीं अब चल रहे। सुबह तादाद कम हो गई है लोगों की सैर करने की, पहले लोग बहुत ज़्यादा आते थे इससे इनके फंड देने की वजह से। लेकिन अब जो है वो उतनी आमदोरफ्त यहाँ पर जो है वो नहीं है। हाँ जी, जाहिर सी बात है जी, डॉक्टर्स की तरफ से जब कहा जाएगा पेशेंट्स को, जब मरीज़ों को कि यहाँ पर आएँ, वॉक करें, चलने फिरने के लिए आएँ, लेकिन हालत सिचुएशन ये होगी कि यहाँ पर बैठने की जगह नहीं होगी, चलने फिरने की जगह नहीं होगी, ट्रैक नहीं होंगे, माहौल साफ़ सुथरा नहीं होगा, तो फिर किसी सूरत हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे, लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे, चलना फिरना पसंद करेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस वक्त सभी लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं पार्क के अंदर, उनसे हम बातचीत कर सकें, उनसे हम जान सकें कि कितना मुतलका महकमा उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से कामयाब हुआ है। क्योंकि कोई भी महकमा हो, भारी भरकम बजट हर हुकूमत में हर माह उनको जो है वो जारी होते हैं, और फिर उन बजट्स के मुताबिक अगर वो काम नहीं करते तो ये चीज़ फिर उन पर जो है वो सवाल निशान ज़रूर खड़ा करती है। एक और भी दोस्त हमारे साथ इस वक्त खड़े, से भी बात करते हैं। कैसे सर? हाँ, अल्लाह शुक्र, ठीक। क्या कहेंगे सर, ये हालात कितने आप लोगों के लिए तकलीफ़ दें हैं, कितने परेशान कुन हैं, कितने आप लोगों के लिए अजियत का बायस हैं कि एक शहरी जो आ रहा है वॉक करने के लिए, चलने फिरने के लिए, ताज़ा हवा में बैठने के लिए, और यहाँ पर बैठने की जगह ही नहीं है। यहाँ पार्क का इन्होंने बेड़ा गर्क करता, कोई सहूलत नहीं है, कोई माली मूली नहीं है, सारा पार्क का बेड़ा गर्क। पहले पार्क बहुत अच्छा था, हम जहाँ फिंशी कॉलोनी 1 नंबर में रहते हैं, बहुत सहूलत थी वहाँ पहले। हूँ तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी उड़ती है, सैर करिए पैर खराब हो जाते, मिट्टी ला भर जाते। पार्क का बेड़ा गर्क करता। पहले इतों अच्छा, पहले पार्क बहुत अच्छा था, तो बाद हुकूमत को चाहिए पार्क का सोचना चाहिए। यहाँ पर जो है वो देखभाल होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो नशा हो रहा होता है उसकी रोकथाम के लिए भी, और जो कुछ गलत एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही होती हैं उनकी रोकथाम के लिए भी एक यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का, एक माली का यहाँ पर मौजूद होना आप समझते हैं ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। माली कोई ऐसा होना चाहिए इन्होंने ऊपर नजर रख के लड़कियां लड़के आते हैं उन्होंने ऊपर नजर, लड़कियां भी नशा करते हैं, लड़के भी नशा करते हैं। इस बात है जी कि इन हालात, इन माहौल में जो है वो नशे की खुलेआम ख़रीद व फ़रोख्त भी हो रही होती है, नशा खुलेआम यहाँ पर हो भी रहा होता है, जो चीज़ें जो है वो तकलीफ़ देह हैं। अब सिर्फ बातें या चीज़ें इस हद तक महदूद नहीं रहती कि 2 लोग 3 लोग या 4 लोग बैठ के नशा कर रहे होते हैं, बल्कि वो जो टीनेजर्स या जो बच्चे पार्क में खेलने आए हुए होते हैं उनको भी अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं एक कि ये क्या हो रहा है तो वो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और मोस्टली हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि नशा हो रहा होता है और लोग, बच्चे, टीनेजर्स जिनका जहन इतना मजबूत नहीं होता, वो उसको देखते देखते ही जो है वो उस तरफ जो है वो लग जाते हैं। बहरहाल हालात हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं पार्क की खस्ता हाली के हवाले से और मुतलका महकमों की कारकर्दगी के हवाले से भी, कि जिनकी ज़िम्मेदारी
تھا यहाँ पर बेहतरी लाने की। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुए हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कलीम शहीद पार्क CC 135 के जो हालात हैं आपके सामने रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात इस वक्त कलीम शहीद पार्क के हैं वो इस वक्त हम यहाँ पर आए लोगों की ज़बानी आपके सामने बयान कर रहे हैं। हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि इस वक्त हम फैसलाबाद के हर CCUC का विज़िट करें, देखें पार्क के हालात हों, वहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात का मसला हो। हमारी कोशिश है कि वो हम उजागर करें, मुतल्लिका महकमों के सामने रखें। जो हालात इस वक्त हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस है, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है कि कौम का ज़ाहिर सी बात है पैसा, क्योंकि इन महकमे जो काम करते हैं, जो फ्रेम वर्क होता है उसमें यही चीज़ें हैं कि इन्हीं लोगों के पैसे से, इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से जो है वो महकमे को तनख्वाहें जा रही होती हैं, महकमे को फ़ंड जा रहा होता है। लेकिन काम करने की जब बारी आए और वही महकमा ना करे तो फिर दुख होता है, फिर कौम ये समझती है, फिर लोग ये समझते हैं कि उनके वसाइल का जो है वो ज़िया हो रहा होता है। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ एक भाई यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे हैं सर? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। पार्क में घूमने फिरने आए हुए थे, क्या करने आए थे? सर ये पार्क के साथ तो हर बंदे का एक ताल्लुक़ होता है कि बंदा आता है जाता है, कि अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए हर पास। हमारे पास ये सहूलत है, लेकिन ये सहूलत को इतना यानी कि बेदर्दी से इसको ख़त्म किया गया है, इसको छोड़ा गया लावारिस की तरह कि जैसे बंदा सुबह ट्रैक देख सकते हैं कि बंदा वॉक करने के लिए आता है, यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि धूल मिट्टी कोई प्रॉपर नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है। हालांकि ये इतना अच्छा पार्क है और ये फैसलाबाद में ये मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे आता है बड़ा जो है। यहाँ पे फैमिलीज़ आ सकती हैं, बंदा दोपहर को कोई पिकनिक करने आ जाता है, कोई घर से बंदा आ जाता है, लोड शेडिंग होती है, 100 मसले होते हैं। लेकिन यहाँ पर देख के तो ऐसे ही लगता है जैसे ये ना या तो नशे वाले को अड्डा है, या यहाँ पे जो डेट्स वगैरह होती हैं या लुक छुप के जो काम बंदा करता है ना, वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। यहाँ पर गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हर किस्म की इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जो यहाँ पर जो फैमिली आ रही होती हैं या बच्चे जो आ रहे होते हैं उनके लिए ये चीज़ें सूटेबल नहीं होती। उनकी ज़हनी जो सलाहियत है या जो उनका एक मेंटालिटी है उस पर बड़े मनफी असरात ये मरतब। जी बिल्कुल, बड़े मनफी असरात जा रहे हैं। बच्चे स्कूल बंद करके अपना फुट्टा लगा के यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। टीनेजर्स हैं यहाँ पे, सिगरेट्स पीते हैं, वैसे आ जाते हैं, आके अपना टाइम पास करते हैं। हालांकि ये तो एक माहौल को, इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए ये चीज़ थी कि बंदा यहाँ पे वॉक करे, सुबह आए वॉक करे, आके शाम को आके अपनी वॉक करे, रनिंग करे। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है, ना कोई सीवरेज है यहाँ पे, ना कोई ट्रैक्स है, ना कोई पार्किंग है। वैसे जिस तरह भी आप बात करें कि हमें यहाँ पर जो है वो कोई नज़र नहीं आया, कोई महकमे का बंदा हमें यहाँ पर जो है वो काम करते हुए नज़र नहीं आया। ये क्लेम जब आप कर रहे हैं तो उस अदर देन कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कभी कभार कोई नज़र आपको आया यहाँ पर कोई पानी लगा रहा हो, कोई साफ़ सफाई कर रहा हो? अभी तक तो क्लेम ये कर रहे हैं कि हमें कोई नज़र नहीं आता। कभी कभार कोई नज़र आता है? वैसे कभी कभार कोई पहले जब शुरू में जब ये पंजाब ने ये सुथरा पंजाब वगैरह इस तरह की स्कीमें शुरू की थी, तब कोई 2-4 बंदे वो जो सब्ज़ वर्दियों वाले हैं वो नज़र आ जाते थे। लेकिन उसके बाद तो अभी कोई भी नज़र नहीं आता। अब तो हमने भी आना छोड़ दिया। आज तो वैसे ही हम भी निकले थे, ज़रा टाइम तक के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे देख के तो बंदे को वैसे ही डर लगता है, अजीब लगता है कि कोई रॉबरी ना हो जाए आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है इतना ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होगी या प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो अमूमन जराइम में जो मुलव्वस लोग होते हैं उनके लिए तो फिर ये एक महफूज पनाहगाहें बन जाती है। ये बिल्कुल गैर महफूज जगह है कि इससे अच्छा तो बंदा अपनी गली मोहल्ले में कहीं बैठ ले, कहीं जगह पे कर ले। अगर हम यहाँ पे आए हैं, 2 बंदे हैं, अब आप यहाँ पे आज मिले हो हमें, ये तो आप देख सकते हो कि ना कोई बंदा है यहाँ पे, ना कोई चीज़ है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए, हमारे साथ नहीं किसी के साथ भी कुछ हो जाए, कोई फैमिली आ जाती है यार घर से निकल के उठ के आके। लेकिन ये हुकूमत को चाहिए, पंजाब हुकूमत को चाहिए, फैसलाबाद हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों को देखा जाए। इतना अच्छा हमारा पार्क है, इतनी ये चीज़ है कि हमारे लिए ये सहूलत होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चे आने चाहिए शाम को, यहाँ पे जिस तरह के ये किड्स प्ले ग्राउंड है, बच्चे आके खेलें, फैमिलीज शाम को आके बैठें, 10 मिनट 15 मिनट बैठें। होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि हर शख्स ये कहता है कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा हो, जिस जगह पर वो रह रहा हो, जिस जगह पर उसका घर हो, कम से कम उसके अतराफ़ का जो माहौल है वो बेहतर हो, वो साफ़ सुथरा हो, वो अच्छा हो, वहाँ पर पार्क्स हो, बैठने की जगह हो, चलने फिरने की जगह हो। अनफॉर्चुनेटली जो CC 135 है और जो हमारे साथ पहले भाई बात करके गए हैं कि ये फैसलाबाद का दूसरा बड़ा पार्क है और दूसरे बड़े पार्क के हालात ये हैं कि जो ट्रैक हैं वो धूल मिट्टी उठ रही है, वहाँ पर से जो है वो एक गंदगी का माहौल है और नशा खुलेआम हो रहा है, बिक रहा है और ये सब चीज़ें मुतल्लिका महकमे के नोटिस में है, मुतल्लिका महकमे को मालूम है, लेकिन वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। एक और भी दोस्त हमारे साथ करने से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? सर आलम। अच्छा आलम, क्या काम करते हैं? मैं इधर मिल में काम करता हूँ।
जब काम से थकते हो या वैसे थोड़ा सा सांस लेने के लिए इंसान जो है या थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए पार्क में आता है। आप भी इसीलिए आए हैं इस पार्क में? हाँ जी, हम भी इधर आए थे ज़रा चलने फिरने के लिए, लेकिन इधर का माहौल जो है पसंद नहीं आया। कोई क्या माहौल पसंद नहीं आया? क्या साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पर? कोई बेहतर इंतजाम नहीं है? किस तरह जो है माहौल आपको पसंद नहीं आया? पार्क के SOPs नहीं है यहाँ पे, और पार्क में जो है अपना काम ठीक से नहीं हुआ, घास उखड़ा पड़ा है यहाँ पे, तो सुबह की रनिंग भी नहीं हो सकती यहाँ पे। वगैरह वो भी इस काबिल नहीं है कि उन पर जो है वो चला जा सके, दौड़ा जा सके। बहुत मसले मसाइल हैं जो कि हमारी हुकूमत को ठीक करने चाहिए, तो हम तो सिर्फ उन्हें बता सकते हैं कि ये मसले मसाइल, बाकी ठीक तो उन्होंने करने। लोग अपना मसला जो है, अपना इशू जो है, अपना प्रॉब्लम जो है वो बयान कर सकते हैं, वो मुतल्लिका महकमों के सामने उसको रख सकते हैं। अब ये ज़िम्मेदारी उन महकमों की है कि इनको दरपेश जो मसाइल हैं, इनको दरपेश जो चैलेंजेस हैं, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये भाई का कह रहे हैं कि मैं इधर मिल में ही काम करता हूँ और जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा माहौल हो जिसमें हम चल फिर सकें, बैठ सकें, खेल सकें या अपना जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर जो है वो कर सकें। और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी भाई, खैरियत से। क्या कहेंगे सर, ये एक बड़ा पार्क है और भाई कह रहे हैं कि फैसलाबाद का दूसरा बड़ा पार्क है, ये हालात हैं दूसरे बड़े पार्क के, तो दीगर जो इस वक्त इलाकों में हैं, गली मोहल्लों में हैं, उनका तो फिर अल्लाह हाफिज़ होगा। हाँ जी भाई, इतने किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, ना तो कोई आ जा सकता वा। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੇਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਟਰੈਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਤੇ जिस वक्त ट्रैक पर हम खड़े हैं ये पहले ठीक था, इस पर मिट्टी डाली। हाँ जी, इस पर मिट्टी डाली गई है। रीज़न तो दी होगी ना कि पहले एक पुख्ता ट्रैक था, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, कोई वजह तो भाई 3-4 महीने हो गए, सुना था कि ये इन्होंने बनवाना है, अभी तक ना फंड भी जारी हुआ है, ये बनवाई नहीं है इन्होंने पार्क। पिछले 3-4 महीनों से यही सिचुएशन चल रही है। यही चल रही है और इधर आते हुए भी डर ही लगता है कि कोई पता नहीं किस वक्त किसी साथ क्या हो जाए। पीछे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान वाली दीवार फलांग के लोग आ जाते हैं, नशेब उधर बैठे होते पीने वाले, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मामला हैं। यहाँ पर आप समझते हैं कि प्रॉपर देखभाल के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए जो देखभाल। हाँ जी, देखभाल के सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए 15-16। गलियों में गेट लगे, उधर से भी लोग आ जाते हैं और ऐसे फैमिली नहीं इधर आ सकती, खतरा है उनके लिए। कितने गेट हैं वैसे अगर हम बात करें अतराफ़ की, तो कितने गेट? भाई तकरीबन 10-12 गेट हैं जो गलियों से लगते हैं, छोटे छोटे तकरीबन। हाँ जी, मेन गेट पे शाम को सिक्योरिटी होती है 10 बजे तक, उसके बाद लोग ना ऊपर से आ जाते हैं गेट वाली तरफ से और पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। दीवारें फलांग के जो हाँ जी, दीवारें फलांग के आ जाते हैं। हालात आपके सामने कि इस वक्त तकरीबन 10 से 12 गेट हैं जो गलियों को लगते हैं और सिचुएशन हालात इस नहर पे पहुंच चुके हैं कि अब लोग वो दीवारें फलांग कर, गेट फलांग कर जो है पार्क के अंदर आ रहे हैं और किसी किस्म का उनको जो है वो रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसमें बेशतर जराइम में मुलविस अफराद हैं जो नशा कर रहे होते हैं, नशा बेच रहे होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं। वो मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोगों की इंगेज करके बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक्स की उनमें हमने आपको दिखाया कि इस वक्त कलीम शहीद पार्क में क्या हो रहा था। हमने आपको बताया कि जो ट्रैक्स थे वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त चलने के काबिल नहीं थे, उसके साथ साथ जो ग्रॉसरी प्लॉट थे वो ख़त्म हो चुके थे। उनकी देखभाल ना होने की वजह से, उनको प्रॉपर ना देखभाल होने की वजह से जो है वो भी ख़त्म हो चुके थे और कहीं से जो है वो ये पार्क की लुक नहीं आ रही थी। जो आने वाले लोग थे जो यहाँ पर आ रहे थे वो भी यही शिकवे शिकायत कर रहे थे कि हम यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं, वॉक के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सहूलियात दी गई हैं वो नाकाफ़ी हैं। इन्हीं चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हाजी मोहम्मद अशरफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये साबिक चेयरमैन हैं CC 135 के। इनसे बातचीत हम करके कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक इलाके का, एक CC का जो ज़िम्मेदार शख्स होता है उसके नॉलेज में ये चीज़ें बेहतर होती हैं कि कितना बजट पार्क को आ रहा है, कितना बजट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए आ रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे हो पा रहा है। यही चीज़ें हम जानेंगे। फॉर्मर चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं सबसे पहले पार्क की इस खस्ता हाली की तरफ आऊँगा, ज़रा आप भी बताएं, क्योंकि बाकी जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उनको तो बड़ा दुख है इन हालात को देखकर। आप क्या कहेंगे सर सबसे पहले? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं CE 41 का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की ये थाक रही से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी बात बने आप। मैं सबसे पहले कलीम शहीद पार्क का हालात आ कि ये ट्रैक आ बिल्कुल ख़राब हो चुके आ। इत्थे पानी का सिस्टम कोई नहीं हैगा, सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं हैगा,
ਮਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਆ, ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, PH ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ PH ਅੱਗੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ MNA ਹਾਜੀ ਅਕਰਮ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਲਕ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 60 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। PH ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਕ ਕਰੋ। ਵਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਾਰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਹੀ ਕਰਨ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਟਰੈਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ मरियम नवाज साहबा हमारी जो वज़ीर आला कि मेरी आवाज़ और मेरी पूरे इलाके की आवाज़ मरियम नवाज तक पहुँचाई जाए। मैं मीडिया अगे ये गुजारिश करांगा तमाम मीडिया अगे कि ये मेरी आवाज़ जनाब मरियम नवाज CMA साहब को पहुँचाई जाए, वज़ीर आला को मेरी आवाज़ फौरी पहुँचाई जाए कि इस इलाके का बेहतर हो। अच्छा, ख़ास तौर पर सर अब बजट की तरफ अगर आया जाए तो चंद लोग हमें कह रहे थे कि हमें बताया गया बड़े बावसूख ज़राए से कि कोई बजट आ गए हैं इस पार्क के लिए, जो है वो कोई बजट जारी हो गई हैं, और जब से बजट जारी हुई हैं तब से हालात तो मज़ीद ख़राब हो गए हैं। ये भी दुरुस्त बात है कि जब से बजट आया है या जब से बजट इस पार्क को जारी किया गया तब से मज़ीद हालात ख़राबी की तरफ। खराबी इस तरह हो गई ना कि बजट लग नहीं रहा, क्योंकि एक मनसूबा ਉਹਦਾ टाइम ਹੁੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਬਜਟ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, उसके साथ सर एक लास्ट चीज़ कि मैं वाइंड अप करना चाहूँगा अहले इलाका के लिए, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार शख्स हैं CC 135 के। जब लोग आपके पास जाते हैं इस पार्क के हवाले से क्या क्या चीज़ें वो आपके सामने रख रहे होते हैं, किन किन तकलीफ़ों से उनको गुजरना पड़ रहा होता है, जिनका वो आपके सामने इजहार कर रहे होते हैं, आपके सामने बयान कर रहे होते हैं? ਤਕਲੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬਣੀ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਗਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਮਲੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਨਲੈਂਡ ਬਣਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਖੇਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਖੇਲਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, 100 ਰੁਪਈਆ झूले का लेंदे, 100 रुपया पिंगा के झूटियाँ का लेंदे, ये कोई तरीका कोई नहीं है। आप ये समझते कि यहाँ पर जो झूले वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं उनके भी जो है वो चार्जेस मुख्तस किए गए हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। ये भी अहले इलाका की जो है वो एक आवाज़ है, उनकी जो है वो डिमांड है। एक और भी हमारे साथ दोस्त हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। भाई इंतजाम कोई नहीं हैगा। एक नशई बहुत आउंदे आ, सौं छड्डदे आ, मैं छड्डदे आ, कोई नुकसान कर दिंदे आ। कदे कोई नुकसान करता, कदे कुछ कर देता, सड़क टुटी पई आ, कोई नहीं देखदा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखभाल नहीं होती, जिस तरह चेयरमैन साहब अभी बात कर रहे थे, ये दुरुस्त बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम बस आ रहे हैं, बस आके बैठ के उधर चले जाते हैं। ना फैमिली आउंदी नहीं आउंदी, आके मुड़ के चले जाती है। ये फैमिलियों के लिए तो तकलीफ़ का बायस है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई जो मसले मसाइल हैं उसका मोस्टली हल ये है कि आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप चला फिरा करें। यहाँ के तो ट्रैक्स की हालत ये है कि हम ये तो चलने के काबिल ही नहीं है। तो ये चीज़ें फिर महकमे के सामने क्या आप लोगों ने रखी है, कोई अहले इलाका ने मिलकर जो है? हम बिल्कुल महकमे के सामने सारे कर रहे हैं। हाँ उनको कुछ सुन ही नहीं रहा है।
कोई सुनता ही नहीं हैगा मसला जिस महकमा सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस चीज़ का जवाब जो है मैं चेयरमैन साहब से भी लेने की कोशिश करूँगा। कंप्लेन क्योंकि मोस्टली ये होता है कि अगर महकमे के पास अचानक से चीज़ें रखी जो हैं तो वो कहता है कि हमारे तो ये चीज़ें इल्म ही नहीं थी, हमें तो ये चीज़ें मालूम ही नहीं थी, आपने बताई हैं तो हम ठीक करते हैं। तो क्या महकमे के सामने अपने ये चीज़ें रखें कि भाई पार्क के अंदर आकर देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है? सर मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा सी, हाजी अकरम सारी साहब MNA साहब मिनिस्टर साहब का और जनाब CM अपना कमिश्नर जनाब मरीम नवाज साहबा फैसलाबाद, वो भी नाल विजिट कर रही सी सारे रोडों का। मैं उन्होंने अगे रिक्वेस्ट कराँगा कि मरीम नवाज साहबा कमिश्नर जी फैसलाबाद की कि हाँ जी मरीम खान साहब तो वो आन के फौरी आन पार्क का विजिट करन ताकि देखन पार्क के की हालात आ, ताकि पार्क को बेहतर किया जाए, बेहतर तो बेहतर किया जाए, लोग वाक करन आन के अपनी सैर करन, लोगों दी बीमारियां दूर होन। हाजी अकरम सारी साहब अगे रिक्वेस्ट कराँगा कि फौरी आन के जनाब ये पार्क का वो भी विजिट करन नाल मरीम साहबा दे नाल, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर मैं जनाब नवाज शरीफ साहब जनाब हमारे वज़ीर आज़म साहब, मैं उन्हों का दिल दी अथाह गराइयां ना पूरी कौम और मैं और मेरा इलाका उन्हों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने फैसलाबाद जी बिजली सस्ती की और तेल सस्ता किया, इंशाअल्लाह ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत बेहतरी आई है, चीज़ां बहुत सस्तियाँ हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। चेयरमैन साहब 12 दफ़ा जो है वो चीज़ें उनके बकौल सामने रखी गई और जो रिस्पांस आया है, जो जवाब आया महकमे तरफ से वो मायूस कौन था, क्योंकि मोस्टली जब हम ऐसे हालात सिचुएशन देखेंगे कि ना ट्रैक होंगे चलने के लिए, ना जो ग्रासी प्लाट हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे, देखभाल नहीं होगी, तो फिर हालात ख़राबी की तरफ ही जाएंगे। और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कलीम शहीद पार्क CC 135 के इस वक्त सिचुएशन और हालत हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। तकलीफ़ का बायस है ये चीज़ें कि जहाँ पर लोगों के करोड़ों रुपए का टैक्स लोगों से इकट्ठा किया जा रहा हो, करोड़ों रुपए के मंसूबे शुरू किए जाएं, करोड़ों रुपए के पार्क्स जो है वो लोगों को दिए जाएं, लेकिन देखभाल ना होने की वजह से जब वो चीज़ें, जब वो वसाइल ज़ाया हो रहे होते हैं तो ये चीज़ें जो है वो तकलीफ़ का बायस बनी हुई होती हैं लोगों के लिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त भाई खड़े हैं जो यहाँ पर पार्क में आए हुए थे। हम इनसे बात करेंगे, बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि महकमा कहाँ है, क्या इनके वसाइल, क्या इनके टैक्स का सही इस्तेमाल हो पा रहा है। शुक्रिया भाई, सबसे पहले आपका दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, इनका बताइएगा कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए कितनी परेशान कुन हैं। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक दोस्त आ रहे हैं या लोग आ रहे हैं वॉक के लिए, या अहले इलाका आ रहे हैं कि रहने वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं, और यहाँ पर सिचुएशन ये है कि रास्ते नहीं है चलने के लिए, पार्क के हालात अंदर के ये हैं कि ग्रासी प्लॉट ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया जिन्होंने हमारी जो एक आवाज़ हमने उठाई थी पार्क के लिए, उसके लिए आए। अच्छा देखें तो यहाँ पे जितने वसाइल हैं उसको बरोकाल नहीं लाया जा रहा, ठीक है। और ये जो मसले मसाइल है, इसके फ़ंड्स भी मंजूर हुए हैं, सब कुछ जो मंजूर हुआ, अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो है यहाँ पे डेवलपिंग नज़र नहीं आई, ठीक है। जो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे ट्रैक्स नहीं है। हमें डॉक्टर्स कहते हैं आप वॉक करें, ठीक है, आपके जो जॉइंट पेन है वो ख़त्म होगी। हम जब इधर आप वॉक करने के लिए आते हैं हमारी जॉइंट पेन जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ये जो हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। हमारा यही मुतालबा है हर बार आने वाली हुकूमत से। हालांकि यहाँ पे जो जो वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने चिड़ियाघर मंजूर करवाया, ज़ू पार्क मंजूर करवाया, वो भी नहीं बना। उसके अलावा ट्रैक्स नहीं बने, उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है। यहाँ पे बाहर हम बाइक नहीं खड़ी कर सकते, कोई कार नहीं खड़ी कर सकते। बड़ी बड़ी हादसा हमारे साथ हो चुके हैं, बाइक्स चोरी हो जाती हैं। जब पैसे दें तो सब कुछ होता है, ठीक है। बाहर पर्ची लेके बैठ जाते हैं, वो भी शाम को बैठते हैं जब उनको पता है कि पार्क में लोग आना ज़्यादा हो जाते हैं। दिन के टाइम अब हम आए, ना कोई हमारी सिक्योरिटी है, हम डर के मारे जो है वहाँ पे बाइक नहीं खड़ी कर सकते, हमें पैदल आना पड़ता है दूर दूर से। तो यहाँ पे जो किसी किस्म का कोई बैठने का निज़ाम नहीं है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं है अच्छी तरीके से, बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम नहीं है। वसाइल कहाँ पे हैं? वसाइल दिन ब दिन यहाँ से मंजूर होते हैं, फ़ंड्स मंजूर होते हैं, लेकिन कहीं पर लगे हुए हमें नज़र नहीं आते। तो हमारा ये PHA से बड़ा यही मुतालबा है, कमिश्नर से मरीम खान से हमारा ये मुतालबा है, डिप्टी कमिश्नर साहब से, कि ये या खुदारा इस पे भी थोड़ी नज़र दोहराएं। पार्क पे ये पब्लिक प्लेस है, इसको थोड़ा अच्छा सा करें। यहाँ पे जो है वो मंशियात जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग क्या तासुर होगा बच्चों पर। यहाँ पे बच्चे आते हैं, उनको हम ये देखते हैं सामने लोग जो है वो नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम क्या तासुर होगा बच्चों पर।
تو کسی قسم کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. ٹریکس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, گراسز نہیں ہیں یہاں پہ, پودے جو ہے وہ ویسے مرجھا چکے ہیں. ابھی ہم آپ کا کیمرہ مین اگر یہ دکھائے فوٹیج میں کہ یہاں پہ جو حالات ہیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے, جتنے یہاں پہ اس کے فنڈز, اس کے نام پہ فنڈز لیے جاتے ہیں. یہ بات مجھے پہلے بھی دوستوں نے بتائی کہ یہاں پر جو ہے وہ فنڈ تو بڑی تعداد میں جو ہے اور بڑی مقدار میں جو ہے وہ فنڈز بھاری بھرکم جو ہے وہ منظور ہوئے اس پارک کے لیے, لیکن لگے نہیں. پھر وہ فنڈز کہاں گئے؟ کیونکہ اگر جتنے بتائے جا رہے ہیں تو ان کا 50% بھی اگر لگ جاتا تو یہ پارک جو ہے وہ اس کے حالات بالکل اور ہوتے, اس کی سچویشن ہی تبدیل ہوتی. تو پھر کدھر جا رہے ہیں یہ سارا وہ فنڈ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ اچھا جی, اگر دیکھا جائے یہاں پہ جو ہے ہمارا پیسہ جو ہے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کہاں پہ جا رہا ہے. یہاں پہ پیسہ سب چوری ہوا جا رہا ہے. فنڈ جتنے منظور ہوتے ہیں لگتے ہیں, اگر 50 لاکھ فار ایگزامپل اگر منظور ہوتا ہے نا 1 کروڑ, تو اس میں سے 1% جو ہے وہ فنڈ لگتا ہے. 1% فنڈ جو ہے اس پہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. جتنے فنڈز ملے ہیں کم از کم اگر آپ نے سارے نہیں لگانے تو اس کے چوتھائی حصہ, ہاف حصہ ہی آپ لگائیں تو پارک کا جو اصلی چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ لگ ہی نہیں رہے, جب لگیں گے تو چہرہ اس کا اصلی سامنے آئے گا. تو ہمارے جو ہے اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ پارکس پہ فیصل آباد کی جو دوسرا بڑا پارک ہے اس پہ نظر دہرائیں, ہم پہ تھوڑا رحم کھائیں. ٹھیک ہے, کہ موسم گرمیوں کا آ چکا ہے, یہاں پہ لوگ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے تو لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اگر کوئی ہالیڈیز ہوتے ہیں, سنڈے ہوتا ہے, تو بچے جو ہے اپنی فیملیز کے ساتھ وہ آ کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں. لیکن جو اس وقت ابھی نظام ہے پارک کا, یہاں پہ آنے کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. سیکیورٹی نہیں ہے ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. ہم بائکس نہیں کھڑی کر سکتے باہر کیونکہ اس پہ سیکیورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے ہمیں سیکیورٹی نہیں ہے. حالانکہ ادھر جو ہے رات کو جو ہے لائٹس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہر وقت ہمارے سر پہ خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں جو بھائی اس وقت بیان کر رہے ہیں وہ تکلیف کا باعث ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو پارک اس وقت ہمارے سہولت کے لیے بنایا گیا تھا وہ اب ہمارے لیے درد سر بن گیا ہے. نہ ہم یہاں پر آ سکتے ہیں, اگر آتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے وہ اگر بائک ہم باہر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کے چوری ہونے کا خطرہ. باقی جو دیگر مسائل ہیں تو ان میں اس وقت جو ہے وہ ہم گھرتے جا رہے ہیں. سچویشن اور حالت آپ کے سامنے ہے جو اس وقت آپ پارک کی دیکھ رہے ہیں, ٹریک کی دیکھ رہے ہیں, جو گراسی پلاٹ ہے, سب اس وقت جو ہے وہ اپنی تباہی کا منظر نامہ پیش کر رہے ہیں, متعلقہ محکموں کو دکھا رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس پارک کے اندر جو ہے وہ فیملیز آ سکتی ہیں, بچے آ سکتے ہیں یا بزرگ آ سکتے ہیں چلنے پھرنے کے لیے. ابھی بھائی بات کر کے گئے ہیں کہ جوائنٹس کا مسئلہ, ہڈیوں کا مسئلہ ہو تو جو کہتے ہیں چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے گا, ایکسرسائز سے ٹھیک ہو جائے گا, یہاں آتے ہیں تو وہ اور بڑھ جاتا ہے. کیا کہیں گے یہ حالات سر؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو سٹی 41 کا شکریہ کہ آپ آئے, آپ نے آگے وزٹ کیا, ادھر کے جو مین ایشوز ہیں ان پہ بات کی ہے. جیسے عامر بھائی پہلے بتا کے جا چکے ہیں کہ ادھر کی بہت سارے فیملی ایشوز بھی ہیں, سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بھی ہے, اور جیسے کہ مطلب یہ پارک کی لوکیشن بہت زبردست ہے. سٹی کے اندر بالکل گنجان آباد علاقے میں ایک پارک ہے, اور سب لوگوں کا مطلب ادھر جو ہے نا آنا بہت ایزی ہے کیونکہ سٹی میں سب لوگ آ سکتے ہیں. لیکن جب ہم لوگ ادھر آتے ہیں, آ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی مطلب سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے, کوئی اگر بچوں کے جھولوں کی بات کر لیں وہ نہیں ہے, ایکسرسائز کی بات کر لیں تو کوئی بھی ایکوپمنٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے لگایا گیا تھا وہ بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی مینٹیننس کے نام پہ کوئی مطلب دیکھ بھال کرنے والا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز, ایک مین پوائنٹ جو مین ایشو ہمارا ہے کہ جو کسی بھی پارک کے اندر انٹر ہونے سے پہلے جو فرسٹ ہے سب سے, وہ یہ ہے کہ ادھر پارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, زیرو ہے. شام کے ٹائم آتے ہیں وہ بھی کیا کہ سب تھوڑا مطلب کہ جیسے کہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, کہ شام کو جب پتہ ہے کہ تھوڑا رش ہو گیا ہے, لوگ زیادہ آ رہے ہیں, تب آئیں گے. ایک لوکل سی پرچی لے کے بیٹھ جاتے ہیں, بائک والے کو دیتے ہیں, تھوڑا ٹائم کے لیے 1-2-3 گھنٹے کے لیے بیٹھیں گے. جیسے کہ ابھی دن کا ٹائم ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی پارکنگ والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی سیکیورٹی نہیں, کسی کی بائک چوری ہو جائے کسی کا. یہاں پر جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے والا موجود نہیں ہے. حالات آپ کے سامنے اس وقت جو پارک کے ہیں اور متعلقہ محکمے کی اگر بات کی جائے تو وہ لمبی تان کر اس وقت سو چکا ہے. امید یہی کی جاتی ہے کہ محکموں کی طرف سے جہاں پر توجہ دی جائے گی, حالات کو بہتر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم ہے ہماری پوری ٹیم کو اجازت, اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.